हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक्स के बारे में। एमएससी के अंदर दो तरीके के हेटेरोसाइक्लिक्स को मेंशन किया है, जिसके नॉमेनक्लेचर के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर इंक्लूड है मोनोसाइक्लिक और दूसरा है फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो जब हम किसी मोनोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम वहाँ पर हैंस विडमन सिस्टम का यूज़ करेंगे, और जब हम फ्यूज्ड एंड ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम वहाँ पर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हैंस विडमन सिस्टम से। तो हैंस विडमन सिस्टम 3 से लेकर 10 मेंबर के जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और साथ के साथ इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स भी यूज़ किया जाता है। तो अब इसके अंदर किस तरीके के सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ किया जाएगा, ये इसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ये लिस्ट है हेटेरोसाइक्लिक्स के सफिक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको इसके अंदर रिंग साइज दिखाई दे रहा है, 3 मेंबर से लेकर 10 मेंबर है, और इसके बाद में 2 कंडीशन आती है, या तो रिंग अनसैचुरेटेड होगी या फिर सैचुरेटेड होगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस लिस्ट में से उस सफिक्स को उठा लेंगे और उस कंपाउंड के साथ में अटैच कर देंगे। तो इस लिस्ट को आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स के लिए भी आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर कुछ हेटेरो एटम दिए गए हैं जो इनकी प्रायोरिटी बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किए हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हेटेरो एटम किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ऑक्सीजन हो, तो हम वहाँ पर इसके प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे ऑक्सा, और अगर उसके अंदर सल्फर हो तो थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, टेल्यूरियम के लिए टेल्यूरा, नाइट्रोजन के लिए एजा और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा। तो इस तरीके से हम किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग की नेमिंग के लिए इस तरीके से प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, और जो भी इसके लिए प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको इस लिस्ट के अंदर स्टार से शो किए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स के बारे में कि किस तरीके से हम किसी हेटेरोसाइक्लिक की नेमिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो सबसे पहला रूल है वो ये कि हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम का नामकरण करते हुए हम इसके जो सफिक्स और प्रीफिक्स है उनको ऐड कर देंगे, और इसके जो प्रीफिक्स है उसमें से एक को हटाकर फिर नेम को जोड़ देंगे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये 3 मेंबर रिंग है, और साथ में इसके अंदर जो हेटेरो एटम है वो है ऑक्सीजन। और अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट, इसलिए ये एक सैचुरेटेड रिंग है, और साथ में इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये विदाउट नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से जब हम उन लिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करेंगे तो बनेगा ऑक्सा प्लस इरेन। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और ऑक्सा में से ए हटा देंगे, तो फिर उसके बाद में बनेगा ऑक्सीरेन। तो इसी तरीके से हम और भी कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। अब हम इन 2 कंपाउंड्स को देखते हैं। फर्स्ट वाला कंपाउंड 3 मेंबर रिंग है और इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये एक सैचुरेटेड रिंग है, और साथ के अंदर इसके अंदर जो हेटेरो एटम प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो भी नेमिंग होगा वो होगा एजिरिडीन। अब हम जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है इसके बारे में देखते हैं। ये एक 6 मेंबर रिंग है और इसके अंदर हेटेरो एटम है वो है फॉस्फर, और ये एक अनसैचुरेटेड रिंग है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नेम होगा फॉस्फीन। तो इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट रूल देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि इनके सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे और उसके बाद में इसके प्रीफिक्स में से ए को हटा देंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी भी रिंग के अंदर 2 आइडेंटिकल हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, तो उस सिस्टम के अंदर हम डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा वर्ड का यूज़ करेंगे उसकी नेमिंग करते वक्त। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर ये एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, इस रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। एक आपको फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5, जिसके अंदर नाइट्रोजन का जो नंबर आ रहा है वो है 1 और 5, और वहीं दूसरी वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन का जो नंबर आ रहा है वो है 1 और 3। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि जो हेटेरो एटम्स हैं वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए,
तो इस तरीके से हम इसकी जो कंपाउंड की नेमिंग करेंगे वो करेंगे 1,3-डायाजीन, क्योंकि नीचे वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पर आ रहे हैं और ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर 1 और 5 पोजीशन पर। तो 1 और 3 जो पोजीशन है 1 और 5 का कंपेयर में नियरेस्ट है, तो इस वजह से हम इसकी नेमिंग है वो नीचे वाली जो नंबरिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब इस हेटेरोसाइक्लिक का जो नेम बनेगा वो बनेगा 1,3-डाइएजीन। इसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जब मान लीजिए अगर सेम रिंग के अंदर डिफरेंट हेटेरो एटम प्रेजेंस हो तो हम नेमिंग करते वक्त उस हेटेरो एटम को प्रायोरिटी देंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। जैसे कि हमने इसके अंदर जो प्रीफिक्स वाली जो लिस्ट देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो सल्फर है वो पहले आता है नाइट्रोजन से, तो इसके लिए हम जो प्रायोरिटी देंगे वो सल्फर को देंगे और इस वजह से जो इसका नेमिंग होगा कंपाउंड का वो होगा थाया प्लस एजा प्लस ऑल। तो इस वजह से इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम बनेगा थायाजोल। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। हमारा फोर्थ रूल बोलता है नंबरिंग के बारे में। अगर किसी हेटेरोसाइक्लिक्स के अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो हम उसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि नंबरिंग तो हम हेटेरो एटम से शुरू कर देंगे, लेकिन अगर उस हेटेरो एटम के रिंग के अंदर कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन को इस तरीके से नंबरिंग देंगे कि वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए या फिर उसे कम नंबर मिले। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड को देखते हैं और इस रूल को अप्लाई करने पर जो कंपाउंड का नेम बनेगा वो बनेगा 2,5-डाइमेथाइल पिरिडीन। अगर मान लीजिए हेटेरो एटम है 2 या 2 से ज़्यादा हो लेकिन आइडेंटिकल हो तो हम उसकी नंबरिंग भी इसी तरीके से करेंगे कि जो दोनों एटम हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट पोजीशन पर आए। तो इसके अंदर हम फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, ना कि सेकंड वाले कंपाउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो लेकिन वो डिफरेंट हो तो हम उसकी नंबरिंग उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर करेंगे। तो जो उन प्रायोरिटी के अंदर पहले आएगा हम उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरे को कुछ इस तरीके से नंबर देंगे कि वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है इसका नाम होगा 1,2-ऑक्साथायोलेन। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ रूल है नंबरिंग का वो भी आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल बोलता है कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम डबल बॉन्ड के बाद में कोई एटम बच जाए तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम वहाँ पर हाइड्रोजन है वो इटैलिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि आपको अपने इस एग्जाम्पल के अंदर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर आता है वो होता है सल्फ़र का और उसके बाद में नाइट्रोजन का। तो हमने यहाँ पर सल्फ़र से नंबरिंग शुरू की है और डबल बॉन्ड के बाद में जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है उसको शो करने के लिए हम इसकी नंबरिंग के साथ में हाइड्रोजन को इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे और बाद में इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो इस तरीके से इस कंपाउंड की नेमिंग हुई 4 हाइड्रोजन 1,4-थायाजीन। अब हम देखते हैं हमारे सिक्स्थ रूल को। सिक्स्थ रूल बोलता है कि अगर कंपाउंड में कोई सैचुरेटेड एटम है और कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो उस सैचुरेटेड एटम को अब हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। तो जैसा कि आपको अपने इस एग्जांपल के अंदर दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा है जो कि एक सैचुरेटेड एटम है और इसके अंदर सेकंड पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप भी लगा है। तो इसका नेम बनेगा पिरिडीन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 हाइड्रोजन और ऑन। तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड की नेमिंग की। तो ये था हैंस विडमन सिस्टम। तो रिप्लेसमेंट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस नॉमेनक्लेचर के अंदर कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ज़रूर होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम जनरली कार्बन की जो रिंग है उसका अगर नेमिंग करें तो हम जनरली जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन इसके अंदर रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम उस कार्बन की रिंग में से एक कार्बन को हटाकर कोई एक हेटेरो एटम वहाँ पर ऐड कर दें तो वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। और इस तरीके के नॉमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होगी जिसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम 3 तरीके के हेटेरोसाइक्लिक्स के नॉमेनक्लेचर में यूज़ किया जाता है, जो कि है मोनोसाइक्लिक्स, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड। ब्रिज्ड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉलीसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोनोसाइक्लिक से।
तो मोनोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि इसके अंदर रिप्लेसमेंट होता है। जनरली अगर आप अपने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग लिया, जिसका हमने नेमिंग किया एज अ साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लीजिए इसके अंदर से एक कार्बन को हटाकर हम वहाँ पर कोई हेटेरो एटम, जैसे कि आपको इसके पास वाली जो कंपाउंड है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अटैच कर दिया जाए तो फिर ये किस तरीके की नेमिंग शो करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट के अंदर हम जनरली जैसे हम कार्बन रिंग की नेमिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन जो इसके अंदर हेटेरो एटम लगा है उसका हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो जैसा कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 मेंबर रिंग है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो इस तरीके की रिंग का हम जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने मोनोसाइक्लिक के अंदर रिप्लेसमेंट सिस्टम यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका हम बोल सकते हैं कि ये बेंजीन से डराइव हुआ है। तो अगर बेंजीन से डराइव हुआ है तो हम इसके अंदर अगर कोई हेटेरो एटम डाल दें तो हम उसके प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग इस बेंजीन को नाम देंगे। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि ये रिंग एज ए बेंजीन जैसे लग रही है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया, यहाँ से एक कार्बन को हटाकर इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से इसका नेम होगा एज अ बेंजीन। और इसी तरीके से आप इसका देख सकते हैं जो कि एक 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो इस तरीके के कंपाउंड का नेम होगा ऑक्सासाइक्लोपेंटा-2,4-डाइईन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके अंदर नंबरिंग के बारे में। तो नंबरिंग जैसे कि हम अभी तक करते हैं जनरली स्टार्ट होगी हेटेरो एटम से। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उनको प्रायोरिटी के बेसिस पर नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर 3 तरीके के हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं, सल्फर, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग के बाद में इसका जो नेम बनेगा वो बनेगा 1-thiol-4-aza-2-सिलिका साइक्लोहेक्सेन। ये था हमारा रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर फॉर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक्स के लिए। अब हम बात करेंगे फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक्स के लिए। फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो नंबरिंग है वो हम कार्बन के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम वहाँ पर हेटेरो एटम से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में हम हेटेरो एटम को उसके प्रायोरिटी के बेसिस पर प्रेफरेंस देंगे। और एक इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक हेटेरो एटम जो 2 रिंग के अंदर कॉमन हो उसे हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो जैसा कि आपको इस एग्जांपल के अंदर दिख रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजन है वो दोनों जो रिंग है उसके बीच के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे ABCD से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को 3A नाम दिया है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का जो नेम बनेगा वो बनेगा 1-thiol-3A-6-डाइएज़ापेंटालीन। तो इस तरीके से हमने फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक्स का भी देखा। अब हम बात करते हैं ब्रिज्ड हेटेरोसाइक्लिक्स की। ब्रिज्ड हेटेरोसाइक्लिक्स के अंदर हम 2 तरीके की हेटेरोसाइक्लिक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। लेकिन इन दोनों के नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें इसके लिए कुछ रूल्स है वो ध्यान रखने होंगे। हेटेरोसाइक्लिक्स के अंदर नंबरिंग ब्रिज एटम से शुरू होनी चाहिए और उसके बाद में नंबरिंग को आगे जो बड़ी रिंग है उसके अंदर कंटिन्यू करनी है। और अगर हमारे पास ऑप्शन है तो नंबर को इस तरीके से करेंगे कि उसके अंदर जो हेटेरो एटम है वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए। उसके बाद में अब हम दूसरे ब्रिज एटम से वापस फर्स्ट वाले पर पहुंचेंगे और वो भी सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ से, और फिर बाकी बचे एटम्स की नंबरिंग कर लेंगे। और जो अब ब्रिज एटम को छोड़कर बाकी रिंग में बचे एटम हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम एक ये एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने एक ये बाईसाइक्लिक रिंग ली है। इसके अंदर हमने ब्रिज एटम जो आपको 1 और 6 पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ब्रिज एटम हैं। अब इसके अंदर हम इस तरीके से इनकी नंबरिंग करेंगे कि जो हेटेरो एटम है वो नियरेस्ट पोजीशन पर आए। तो अगर हम 6 नंबर वाले जो कार्बन है उससे अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो ऑक्सीजन है वो 4 पे आएगा, लेकिन हम नंबर 1 वाले से शुरू करते हैं तो जो ऑक्सीजन हेटेरो एटम है वो 3 पर आएगा। इसलिए हमने 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करते हुए हम सबसे पहले 6 के पास जाएंगे, वो भी लॉन्गेस्ट पाथ से, और उसके बाद में हम 6 से वापस 1 की तरफ जाएंगे नंबरिंग करते हुए, और उसके बाद में जो भी एटम बच जाते हैं उनको हम नंबरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 10 तक नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद में हमने इसका क्या किया, नेमिंग किया। इसके अकॉर्डिंग क्या है 3-ऑक्सा बाईसाइक्लो। अब ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं 4 3 1, ये क्या है, ये जो रिंग के अंदर एटम प्रेजेंट है
उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे कि जो हमने राइट वाली जो रिंग है, बड़ी वाली रिंग है, उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर 4 तरीके के एटम प्रेजेंट हैं और वहीं छोटे वाले रिंग के अंदर 3 तरीके के एटम प्रेजेंट हैं और बीच में जो 10 नंबर आपको एक एटम दिखाई दे रहा है उसको हमने 1 नाम दिया। तो इस तरीके से हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिया और उसके बाद में हम देखेंगे इस पूरे रिंग के अंदर 10 तरीके के जो एटम है वो प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे नाम दिया डिकेन। तो इस तरीके से हमारे इस बाईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक्स का जो नेम बना वो बना 3 ऑक्साबाइसाइक्लो 431 डेकेन। अब हम बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक के बारे में। पॉलीसाइक्लिक के लिए भी बस सेम ही जो रूल है वो अप्लाई करना है, लेकिन बस इसके अंदर इतना है कि अगर इसके अंदर बीच में जो रिंग होती है वो 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होती है और अगर 2 से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट हो और वैकेंट हो तो हम उसे 0 लिख के उसके ऊपर शो करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो नेमिंग है हेटेरोसाइक्लिक्स की वो कंप्लीट होती है और ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 3-फेनिल 3,4,5 ट्राईएजा ट्राईसाइक्लो 5,2,1,0,2,6 डेकेन। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।